अभिषेक शर्मा एक ऐसा बल्लेबाज जिसके नाम से बॉलर खौफ खाते हैं, एक ऐसा नाम जिससे बॉलर छुपते फिरते हैं। लेकिन वही बॉलर अभिषेक शर्मा के सामने कामयाब होगा, वही उसे टक्कर देगा, वही उसे आउट करेगा जो उससे खौफ नहीं खाएगा, बल्कि उसके अगेंस्ट तैयारी करके आएगा, उसके लिए प्लान करेगा, उसके लिए जाल बिछाएगा। इंडियन हमें आतंकवादी कहते हैं, लेकिन आतंक असल में क्रिकेट में मचा रखा है अभिषेक शर्मा ने। यानी कि 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 300 रन एशिया कप में, और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स जो नाकाबिले यकीन है। पाकिस्तान के अगेंस्ट 74 रन 39 बॉल पे, बांग्लादेश के अगेंस्ट 75 रन 37 बॉल पे, उसके बाद श्रीलंका के अगेंस्ट 61 रन 31 बॉल पे, और हर मैच में स्ट्राइक रेट लगभग 200 का। मतलब कि वो बंदा ऐसी कोई बला है कि ग्राउंड शॉट कोई नाम नहीं है, कवर ड्राइव कोई नहीं है, मतलब जो भी शॉट जाती है इन एयर और बॉल बाउंड्री लाइन से बाय 6 रन के लिए। अभिषेक शर्मा को आउट कैसे किया जाए? पाकिस्तान अभिषेक शर्मा को आउट किए बगैर तो मैच नहीं जीत सकता। अभिषेक शर्मा एक ऐसा प्लेयर है जो विकेट पे ठहरेगा तो 250 रन भी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अभिषेक शर्मा अगर आउट हो जाता है तो पीछे इंडियन टीम में वो डेप्थ अभी नहीं है। हमने एशिया कप से पहले जो वीडियो बनाई थी, पहली वीडियो एशिया कप के बारे में, यही बात की थी कि अभिषेक शर्मा को और गिल को आउट कर दो तो पीछे इंडिया की बैटिंग लाइनअप बैठ जाएगी, लेट जाएगी। लेकिन पूरे एशिया कप में कोई अभिषेक शर्मा को आउट ही नहीं कर पाया। आउट तो कर पा रहे हैं, लेकिन शुरू में जैसे अगर आपने टीम इंडिया को बिठाना है, लिटाना है, तो शुरू में आपने विकेट अभिषेक शर्मा की निकालनी है, जो कि कोई भी नहीं कर पा रहा। तो चीज यह है कि अभिषेक शर्मा से आपने डरना नहीं है। आप बॉलर हैं, वो बल्लेबाज है, दुनिया का खतरनाक तरीन बल्लेबाज है। एक छक्का मारता है मारे, 2 मारता है मारे, 3 मारता है मारे, लेकिन ना आपने घबराना है ना डरना है, बल्कि उसके अगेंस्ट जाल बिछाना है और तैयारी करके जाना है। अब पाकिस्तान का अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट क्या प्लान होना चाहिए? पहली चीज जो है वो हमारे लेजेंड बॉलर उमर गुल ने एक प्लान दिया है कि अभिषेक शर्मा लॉन्ग हैंडल का यूज करता है, जो कि अमूमन ओपनिंग बल्लेबाज नहीं करते। हमने ये देखा है कि या तो फिनिशर जो फिनिशर होते हैं वो इस तरह से लॉन्ग हैंडल यूज करते हैं, या फिर जो ऑलराउंडर्स हैं वो यूज करते हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा का अंदाज बिल्कुल ही अलग है, और उसके अगेंस्ट अगर आपने आउट करना है, उसे फंसाना है, तो या तो आप टारगेटेड बाउंसर उसे करें, एक्यूरेट बाउंसर करें, वैसा नहीं जैसे शाहीन ने पिछले मैच में पहली बॉल पे ट्राई किया, उसके बाद छक्का पड़ गया और उसके बाद उसने ट्राई ही नहीं किया। यानी कि बिल्कुल आपने पूरी प्लानिंग के साथ, भरपूर प्रैक्टिस के साथ उसे बाउंसर करना है, और एक नहीं करना, बार बार करना है। अगर आपको एक छक्का पड़ भी जाता है फिर भी आपने ट्राई करना है। दूसरी चीज, या फिर आप उसे फॉलो करें, यानी कि जिस तरह वो रूम बना के खेलना चाह रहा है उसे उसमें कामयाब ना होने दें। यानी कि हमने श्रीलंका के अगेंस्ट भी देखा, वो एकदम से उछल के 2 फुट पीछे हो जाता है या 1 फुट पीछे हो जाता है, और ऑफ स्टंप पे रूम बना के वो कवर के ऊपर से मारेगा या पॉइंट पे मारेगा, और इस तरह से वो खेल रहा है। अब आपने क्या प्लान करना है? पहला जो प्लान उमर गुल ने बताया, अगर आप जबरदस्त बाउंसर कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो शाहीन शाह अफरीदी, और उसके साथ आपको एक तगड़ा बॉलर चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप साइम अयूब के साथ जाएं फिर फेंटा लगाएगा और शाहीन क्या ओवर सुकून से खेलेगा, उसके बाद फिर धुलाई करेगा। जैसे श्रीलंका के अगेंस्ट आपने देख लिया कि 3 ओवर में 17 रन थे, जो ग्रुप स्टेज का मैच था, सॉरी बांग्लादेश के अगेंस्ट, और उसके बाद क्या हुआ कि अगले 3 ओवर में इंडिया ने 55 रन मारे। यानी कि रन आप नहीं रोक सकते जब तक आप इसे आउट नहीं करेंगे। तो आपको डालना पड़ेगा या तो हसन अली को, या फिर वही बात है कि आप जाएंगे फहीम अशरफ के साथ, नई बॉल के साथ, लेकिन वो इतनी एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग नहीं कर पाएगा अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट। अब शाहीन शाह अफरीदी जबरदस्त रिदम में है, और प्लान वही है आपका, अगर वो ऑफ साइड पे स्ट्रांग है, मारता है तो मारे, लेकिन आपने दोनों फील्डर शुरू में बाउंड्री पे रखने हैं ऑफ साइड पे, एक एक्स्ट्रा कवर पे और एक थर्ड मैन पे। और एक और चीज के उसकी बॉडी से आपने बॉल दूर रखनी है। जितनी आप दूर रखेंगे उतना आपको फायदा होगा। अभिषेक शर्मा से जितनी आप दूर बॉल रखेंगे उतना फायदा होगा। बिल्कुल वाइड के बराबर आप बॉल करें, हिट खेलने जाएगा तो 3 चांसेस हैं आउट होने के। पहली चीज है कि शायद एज लग के कीपर के हाथ में जा सकती है, दूसरी है कि थर्ड मैन पे जा सकती है, और तीसरी अगर वो मिडल हो भी जाती है तो एक्स्ट्रा कवर पे आपका फील्डर होगा तो शायद वहां पे बॉल उस तक चली जाए या कैच कैरी कर जाए। अगर छक्का भी जाता है बेशक जाए, अगर वो इतना रिस्क ले रहा है तो छक्का मारने दो, 1 मारेगा, 2 मारेगा, तीसरी पे तो फेल होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बॉल आप
लेग पे कर रहे हैं, एक ऑफ पे कर रहे हैं, एक बाउंसर कर रहे हैं, एक स्ट्रेट पे कर रहे हैं, वो नहीं छोड़ेगा। तो सीधे साधे 3 प्लान है। या तो बाउंसर अगर आप कर सकते हैं, जो कि हमें नजर नहीं आता कि शाहीन शाह अफरीदी इतने ज्यादा अच्छे हैं बाउंसर में, तो ये प्लान तो हमें कामयाब होता हुआ नजर नहीं आता। दूसरी चीज, उसे फॉलो करें और रूम बिल्कुल भी उसे ना बनाने दें, या फिर अगर वो रूम बनाता है तो उससे और दूर बॉल करें। या एज लगेगा कीपर के हाथ में जाएगी, या थर्ड मैन पे जाएगी, या फिर डीप एक्स्ट्रा कवर पे कैच होने का चांस है। और यही प्लान करना पड़ेगा, और कोई भी तरीका नहीं है इस वैशी को फिलहाल काबू करने के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हाई है कि इतना ज्यादा हाई है कि जो भी शॉट वो खेलता है मिडल होती है और उसके बाद बाउंड्री से बाहर ही जाती है। जब कॉन्फिडेंस थोड़ा गिरता है बल्लेबाज का, उसके बाद वो अपनी अच्छी शॉट्स भी नहीं खेल पाता। और जब बंदे का कॉन्फिडेंस हाई हो, उसके बाद गंदी शॉट भी वो खेलेगा तो बाउंड्री से बाहर ही जाएगी। तो फिलहाल तो उसका कॉन्फिडेंस जिस तरह से बना हुआ है और जिस तरह से वो शानदार अंदाज में बॉल को मिडल कर रहे हैं, तो यही प्लान आपका होना चाहिए कि उसकी बॉडी से बॉलें दूर करनी है। और क्योंकि बाउंसर में हम इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, साफ नज़र आ रहा है शाहीन ने इतने अच्छे बाउंसर कभी किए ही नहीं है। और वाइड बॉल करेगा ऑफ स्टंप पे, तो वो प्लान कहीं ना कहीं पे कामयाब हो सकता है। यही प्लान है और कोई तरीका नहीं है भाई इसे आउट करने का और इंडिया से मैच जीतने का।